बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज की एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ना ही कोई मैटर बर्दाश्त कर सकता है और ना का सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर गर्माइश में मेल्ट क्यों होता। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। दोस्तों, 90s की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फेनोमिना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन पर बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ बताते चले कि लाइट के कलर और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से कम 100 टाइम ज्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज्यादा गर्माइश महसूस हो। ये एक बहुत ही अनोखा फेनोमिना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सूरज ग्रहण के दौरान पॉसिबल होता है या फिर क्रोनोग्राफ सनशेड की मदद से। 1958 में नासा की स्टैब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फेनोमिना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज के कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेयर्स पर था, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन डिग्री सेल्सियस है, झपकते ही मेल्ट कर देगी। सोचे कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है वहां इनका क्या। डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। सूरज जिसने हमारे सोलर आना बहुत ही है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर वापस अर्थ पर लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हैवी ना हो सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर सोलर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस भेजना चाहिए। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ एक मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए चाहिए थी उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुँच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 40 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे से भी ज्यादा की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। कोरोना का मिस्टीरियसली सूरज की सतह से भी 100 टाइम ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर इतनी ज्यादा गर्माइश में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है वहाँ एक हीट शीट लगाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम फोम नहीं है बल्कि इसको अल्ट्रा मेल्ट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्माइश
गरमाइश को ऑब्जॉर्व करने के हिसाब से डिजाइन किया है। ये फोम अंदर से 97% हाली है जो हीट शील्ड को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है। ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है उस पर व्हाइट कैरामिक पेंट भी किया गया, ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बकाया हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीजों के बाद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स अपने अंदर गर्माइश लेकर चलते हैं, जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होने लगती है, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सकें। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं होता। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।